हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। अभी मैं ढेर सारे रंगीन पत्तियों के बीच में खड़ी हूँ और बड़ा ही शानदार लग रहा है इस टाइम का गार्डन हमारा, क्योंकि बरसात का महीना है और अगस्त का एंड चल रहा है। वैसे भी जुलाई, अगस्त, सितंबर जो होता है फूल पौधों के लिए बहुत ही सुहावना और अनुकूल टाइम होता है। बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है, लगातार बारिश होने की वजह से पौधों में भी ग्रोथ देखने को मिलती है। बाकी सारे पौधों की तरह हमारा कोलियस भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और बहुत घना हो गया है। साथ में फ्लावर भी इसमें आने लगे हैं। तो अभी मैं सारे ही फ्लावर की डेड हेडिंग कर रही हूँ, क्योंकि डेड हेडिंग करने के बाद ये जो प्लांट है वापस से फिर सुंदर से दिखेंगे। इतने सारे फूल निकलने के बाद जब फूल सूखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है और मेन प्लांट को भी डेड होने के चांसेस होते हैं, सीड भी बनना शुरू हो जाता है। तो कुछ दिनों बाद जब फ्लावर खिल जाए तो कुछ दिनों बाद ही इसकी हमें ऊपर से अच्छे से प्रूनिंग कर देनी है। और इस तरीके से सारे ही फ्लावर को मैं कट कर रही हूँ। एक से बढ़कर एक कोलियस के प्लांट मेरे गार्डन में है। और इसके अलावा दोस्तों, फ्लावर कट करने के बाद ही इनकी हमें ट्रिमिंग और प्रूनिंग भी करनी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत घना हो गया है बारिश की वजह से, आपस में एक दूसरे को ये कवर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़े बहुत इनकी स्टेम्स को कट कर देती हूँ, साइज को मेंटेन भी कर लेंगे और इनकी कटिंग भी लगा लेंगे। देखिए, कटिंग लगाना इनके स्टेम से बहुत ही आसान होता है और इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनकी स्टेम कटिंग बहुत ही ईजी वे में लग जाती है। ना कोई रूटिंग हार्मोन, ना ही कोई टेंशन की बात है, किसी भी मौसम में लग जाती है और बरसात में तो लग ही जाएगी। जैसे ही स्टेम कटिंग लगाते हैं तेज़ी से ये बढ़ने भी लगते हैं और 2 हफ्ते में ही आपको प्लांट में ग्रोथ देखने को मिल जाती है। तो मैंने भी सारे साइड से इनकी प्रूनिंग कर दी है। और बरसात के महीने में ज़रूर ही थोड़ी सी हार्ड ट्रिमिंग कर दीजिए, ताकि ये शेप भी मेंटेन कर ले और प्लांट जो है हमारे बहुत अच्छे से सर्वाइव भी कर ले। और जितने भी स्टेम्स निकाले ना, इनको फेंके नहीं, या तो किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दे या इनको कटिंग लगा दे और 1 से हज़ारों प्लांट प्रोपगेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इनकी ऊपर से भी अगर हम टॉप से भी कटिंग लेते हैं या नीचे से भी कटिंग लेते हैं, मैच्योर वाले सारे ही कटिंग इसके लग जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में कोलियस प्लांट की केयर, प्रोपगेशन, इनका लोकेशन, सॉइल मिक्स, सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कोलियस के बारे में और भी विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कोलियस की प्रूनिंग करने के बाद, और मैंने ऊपर से भी इसकी ट्रिम कर दी है, काफ़ी अच्छे से प्रून कर दी है। और बरसात में इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। फिर देखिए ये कितने सुंदर से दिख रहे हैं, जंगल भी कम हो गया है और ये प्लांट अब और ज़्यादा बुशी, खूबसूरत और घने दिखाई देंगे। देखिए, थोड़ा सा दर्द तो होता ही है इतने सारे प्लांट की पत्तियां हटाने पे, प्रून करने पर, लेकिन ज़रूरी होता है इनकी प्रूनिंग करना भी। वैरायटी दिखाती हूँ, एक ये वैरायटी है, एक यहाँ पर है, एक ये ग्रीन कलर में वैरायटी है और एक ये वैरायटी है और एक यहाँ पे वैरायटी है। तो आप देखिए कितने सारे कोलियस मेरे गार्डन में हैं, लगभग 5 कोलियस का प्रकार मैंने रखा हुआ है। तो इस तरीके से वेरियस वैरायटी होती है, स्पेसीज़ होती है और इतना इजी टू ग्रो प्लांट है ना कि आप इसको कैसे भी रखिए, बहुत ज़्यादा देखभाल भी नहीं चाहिए, तोड़ के फेंक दीजिए, ये लग जाएंगे और ईज़िली लग जाते हैं। प्रोपगेशन इसका बहुत ही आसान है, जैसा कि मैंने बताया है आपको। ये प्लांट कभी ख़त्म नहीं होने वाला बन जाता है, हमेशा हमारे साथ रहता है। मैंने तो बहुत सारे दोस्तों को ये प्लांट बांटा हुआ है और उनके घर में इस तरीके से खूबसूरत कलरफुल हमारा गार्डन तैयार हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो है परमानेंट प्लांट है और रंगीन पत्तियों वाला पौधा है ये कोलियस। फूल भी आते हैं, जो मैंने फूल कट करके आपको दिखाए हैं। और फूल कट करना ज़रूरी है, नहीं तो ये बीज बनना शुरू होता है और कई बार ये सूखने भी लगते हैं। इन्हें लगता है कि अब इनका एंड आ गया है। तो टाइम टू टाइम इनकी प्रूनिंग, इनके फ्लावर की कटिंग ज़रूरी होती है। और देखिए, अभी बरसात में जितना जंगल बन गया था, तो अब ये थोड़ा शेप में भी आ जाएगा और सुंदर भी लगेगा। लोकेशन की दोस्तों बात करें तो हमें लोकेशन का ध्यान रखना होता है। वैसे तो ये हार्डी प्लांट है, लेकिन तेज़ धूप में ये पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो जब भी लगे बहुत तेज़ गर्मी आ चुकी है, तो गर्मियों में इनको डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है, तो मैं गर्मियों में इनको सीढ़ियों पे शिफ्ट कर देती हूँ। और जब हल्का गर्मी कम हो जाता है
जुलाई के बाद आप इसे छत पे शिफ्ट कर सकते हैं। पूरे विंटर इनको छत पे रख सकते हैं, बरसात में रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये सेमी शेड में रहने वाला प्लांट है, तो ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इनको धूप भी सुबह शाम की मिल जाए और लगभग 4 से 5 घंटे की धूप भी मिले, और बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में इनकी पत्तियाँ जो होती हैं वो बर्न हो सकती हैं या डिस्कलर हो सकती हैं। तो इन सब का ध्यान रखना है दोस्तों। वाटरिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बरसात में तो बहुत कम कीजिए, चेक करने के बाद कीजिए। मिट्टी अगर गीली है तो पानी अवॉइड ही करना है, लेकिन इनको रेगुलर वाटरिंग भी चाहिए होता है, नहीं तो प्लांट सूखने के भी चांसेस होते हैं। तो मल्चिंग कर दीजिए। मल्चिंग करने से ये फ़ायदा होगा, हमने भी किया हुआ है। मल्चिंग में कोकोपीट रख सकते हैं और साथ ही इसमें सूखी पत्तियाँ रख सकते हैं। मल्चिंग करने से जल्दी सूखती भी नहीं है मिट्टी, और बार बार वाटरिंग की भी टेंशन नहीं होती है, और मॉइस्चर भी बना होता है। साथ ही दोस्तों इनको विंटर्स में और बरसातों में पानी बहुत ज़्यादा ध्यान से देना है, चेक करने के बाद देना है। और गर्मियों में नियमित रूप से पानी दें। सॉइल को एक बार चेक कर लें, अगर मिट्टी गीली है तो अवॉइड करें। और इनकी रेगुलर हमें प्रूनिंग, डेड हेडिंग, साथ ही साथ इनकी जो घास फूस हैं, पत्तियां हैं, डेली बेसिस पे हमें चेक करना है। बड़ा ही सॉफ्ट प्लांट, टच करेंगे नहीं कि टूट जाएगा, लेकिन टूटने से कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी कटिंग लगा लीजिए और फिर इनको दूसरे गमले में लगा दीजिए, बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती प्लांट को सर्वाइव करने में। तो ये बड़ा अच्छा लगता है, खूबसूरत तो है ही, घना भी है। तो एक बार विंटर में भी इनकी, अभी जैसे कि बरसात है, सितंबर अगस्त का महीना, उस समय इनकी प्रूनिंग कर देंगे, और साथ ही साथ विंटर में भी थोड़ी सी प्रूनिंग कर देंगे। फिर ये प्लांट सुंदर से दिखते हैं, इनमें ताकत आ जाती है। प्रूनिंग करने से, ट्रिमिंग करने से इस प्लांट में जान आ जाती है, ताकत आ जाती है, और इस तरीके से हमारे प्लांट बने रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। प्लांट में वैसे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती है। अगर ओवर वाटरिंग करते हैं तब पत्तियाँ सूख जाती हैं, स्टेम्स इनके सूख जाते हैं, क्योंकि इनके स्टेम्स थोड़े मोटे मोटे से होते हैं, घने होते हैं, तो ये सूखने के चांसेस है। तो ओवर वाटरिंग से बचाना है। देखिए किस तरीके से एरियल रूट दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा इजी टू ग्रो प्लांट है। तो इनके स्टेम्स मोटे हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं चाहिए। साथ में तेज़ धूप में है तब प्रॉब्लम आ सकती है, ओवर वाटरिंग से प्रॉब्लम आ सकती है, और बहुत ज़्यादा ये डिमांडिंग नहीं होते हैं। तो फर्टिलाइज़र इनको हर महीने आप चाहें तो 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या NPK दे सकते हैं, इससे ये सुंदर से बने भी रहेंगे। साथ ही साथ चाय पत्ती भी थोड़ा थोड़ा 1 मुट्ठी दे सकते हैं, जो डेली यूज़ में चाय में आता है, और उसके बाद उसको छान कर उसकी चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र भी हम दे सकते हैं। और साथ में दोस्तों इसमें नीम पेस्टिसाइड बरसात में ज़रूर स्प्रे कर दीजिए, उससे थोड़ा कीड़े मकोड़े या पत्तियों पे जो कीड़े लग जाते हैं, इनको डैमेज करते हैं, वो दूर हो जाएगा। और ये प्लांट हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं, बड़ा ही सुंदर लगता है। सीढ़ियों पे आप डेकोरेट कर सकते हैं जहाँ सेमी शेड वाला एरिया है, और साथ ही साथ इन्हें अपने घर में ज़रूर ऐड कीजिएगा। नर्सरी में ये 50 रुपीज़ में मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिलते, और एक बार लाएंगे फिर हमेशा रहेंगे। और अगर आपके किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव के यहाँ है तो कटिंग ले आइए, मिनटों में इसकी कटिंग लग जाएगी दोस्तों, और कोई इसकी कटिंग फेल नहीं होती है। आराम से आप इसकी कटिंग को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं। तो मुझे ये बहुत सुंदर इसलिए लगता है कि हमारे गार्डन को कलरफुल बनाता है और हमारा गार्डन सुंदर सा दिखता है, और ये नेवर डाइंग प्लांट के रूप में हमारे गार्डन में हमेशा के लिए रह जाता है। तो इस तरीके से हमने फर्टिलाइज़र, वाटरिंग, लोकेशन की बात की, और इनकी सॉइल मिक्स बनाना है वेल ड्रेन्ड और बहुत ज़्यादा उपजाऊ, ताकि बार बार हमें खाद और रिपोर्टिंग की ज़रूरत ना पड़े। तो इनकी जो सॉइल मिक्स है उसमें गार्डन सॉइल, कोकोपीट, नीम केक पाउडर और साथ में इसमें वर्मी कंपोस्ट दे देंगे, तो ये पौधा चला रहेगा। बार बार रिपोर्ट नहीं करना पड़े, इसके लिए इनको थोड़ा सा लगभग 8 से 10 इंच का पॉट प्रोवाइड कीजिए। क्यारी में लगा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो ये प्लांट को रिपोर्ट नहीं करना होता है, ट्रिमिंग और प्रूनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये गार्डन में बड़ा ही सुंदर एक प्लांट है, जो हमारे गार्डन को खूबसूरत, कलरफुल और रंगीन बनाता है। ऊपर से भी आप इस तरीके से इनकी पिंचिंग कर सकते हैं, बड़ा ही सुंदर चलेगा ये और ग्रो करेगा। दया तो लगता है प्लांट को तोड़ने में। आज मैंने पूरा ही मोह माया त्याग के बहुत सारी इनकी अच्छी सी प्रूनिंग कर दी है, जैसा कि आपने शुरुआत में ही देखा, और अब ये बरसात के लिए सही है। नहीं तो घना होने के बाद
कीड़े मकोड़े का भी चांस होता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए। और सर्दियों में इनका थोड़ा प्रून करना होता है, जगह चेंज करना होता है, गर्मियों में इनके जगह चेंज करनी होती है, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना है। ये परमानेंट प्लांट है, हमेशा हमारे साथ रहेगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी और साथ ही कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। वैरायटी में तो भाई कोई कमी नहीं है, लगभग हर कलर और वैरायटी में ये मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे इजी प्लांट है कटिंग लगाने के लिए, ट्राई कीजिए। और साथ में हर नर्सरी में ये प्लांट मिल जाता है, आप कोलियस के नाम से पूछिएगा ज़रूर, 50 रुपये में गमले के साथ भी मिल जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई है। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर फ्रेंड्स।